इसलिए जब मुनि धर्म अंगीकार होता है तो राग से द्वेष में रूपांतरण हुआ इस वजह से नहीं। अंतर में अग्नि चलती है। कल मैंने तुमसे कहा था ना, घर चले हम सदा सिद्धपुर साथी हो, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथी हो। अब मुझे ये बोलना भी अब सुहाता नहीं है, बोलना भी अब बोझ लगता है। तुम्हारे पास तुम्हारे सामने बैठ करके ये सत्संग करना भी अब मुझे बोझ सा लगता है। मौन होने में अब सार लगता है। मौन, क्योंकि मौन से ही तो मुनि धर्म अंगीकार होता है। विकल्पों के मौन से मुनि धर्म अंगीकार होता है। जहां रहेंगे वहां अपने में रहेंगे। ज्ञान का जलता दिया सर्दी के दिनों में बिल्कुल ठंड होगी, गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होगी। फिर भी उस दशा में मुनिराज आनंद कैसे लेते होंगे। बर्फीली ठंड हो, ऐसे सर्दी के दिनों में भी आनंद कैसे लेते होंगे। सहन नहीं करते। उन्होंने एक के साथ जीवन जीने की कला सीख ली है। और तुम्हें भी मैं यही कहता हूं, एक के साथ जीवन जीने की कला। यदि तुम अनेक के साथ जीवन जीते हो तो बहुत मुश्किल होगा। ये देह के परमाणु अनंत है और अनंत परमाणुओं के साथ यदि जीवन जिया तो बहुत मुश्किल होगा। फिर सहन करना पड़ेगा, फिर वह अनुकूलता और प्रतिकूलता होगी। मगर एक न्यायक के आश्रय से, एक चैतन्य के आश्रय से, एक है। जहां एक है वहां फिर दूसरा कौन आता है। सर्दी ये दूसरा हो गया, गर्मी ये कोई दूसरा हो गया, बरसात ये कोई दूसरा हो गया, कोई पराया हो गया। कोई पराया। मित्र के साथ कैसे जिए, शत्रु के साथ कैसे जिए, प्राणियों के साथ, पक्षियों के साथ कैसे जिए। वे किसी पराये के साथ नहीं जीते, वे एक में जीते हैं। इसलिए तो मुनि धर्म का पालन सहज होता है। एक में जीते हैं। और बीच रास्ते में यदि कोई मिल भी जाए तो चुपचाप रास्ते में आए हैं वे निकल जाते हैं। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर की तरह। रिश्ता कुछ भी नहीं,
कोई संबंध नहीं हुआ, ऐसे रास्ते में कोई मिल जाए, आगे निकलते हैं और जो मिला उसकी यात्रा अपनी। ये जो भावों की उत्पत्ति हो रही है और ज्ञान की यात्रा हो रही है, ज्ञान की यात्रा में ज्ञेय जानने में आते हैं, मेरे मार्ग में नहीं आते, मेरे मार्ग के पड़ोस में रह करके ज्ञान में जानने में आते हैं। तुम्हें वह दशा प्रकट होगी। ये चैतन्य की रुचि जो जगी है, ये राजस्थान वासी ज्ञान दीपक अभी सुन रहे थे आयोजक का वक्तव्य। रात को 1:43 पर झकझक करके उन्होंने तत्व विचार किया। खास कहूं तो ये शिविर आपके लिए रखी। रोज रात को 1:43 पर उनके संदेश आते मेरे पास। दिन में 1:43, रात में 1:43। अब जो मैं बोलूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही यह देह सिर्फ संयम हेतु होता है, जो परम कृपालु देव ने कहा। संयम हेतु मनुष्य देह, भले ही यह देह पराया है मगर पराये का सदुपयोग कर लिया। क्योंकि जैसे राग का विकल्प पराया है मगर पराये का सदुपयोग कर लिया कि 28 मूल गुण का पालन कर लिया। पराये का भोग नहीं हो सकता, यह कहने की भाषा है, यह व्यवहार की भाषा है। पराये को भोग नहीं सकते, राग के विकल्प को कर नहीं सकते तो भोग कैसे सकते हैं। मगर यह मनुष्य देह, जो स्वर्ग में देवता जो नहीं कर सकते, वो ये मनुष्य देह में, इसलिए तो परम कृपालु देव ने कहा संयम हेतु देह। जहां देह रहा है सिर्फ संयम हेतु, सम्यक दृष्टि का देह जो अभी है वो संयम हेतु है, भोग के हेतु नहीं। भले ही ये परमाणु परमाणु है, देव के शरीर के परमाणु भी परमाणु है, मनुष्य शरीर के परमाणु भी परमाणु है, मगर इस शरीर के परमाणु का अब सदुपयोग होगा मुनि धर्म अंगीकार करने में। और ये तुम्हें और कोई नहीं बता सकेगा, यह अनुभूति है। ये तो जिनका भीतर का ऐसा कनेक्शन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब कह रहा हूं। ये कोई पंडित नहीं कह सकता, इसलिए ये कि सत्य और शब्द के बीच तो बहुत बड़ा अंतर है। शब्द का जन्म है, शब्द की मृत्यु है। सत्य तो त्रिकाल है, जिसका न जन्म जिसकी न मृत्यु, और शब्द तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, और सत्य किसी का बनाया हुआ नहीं। शब्द तो बदलते जाते हैं, कभी प्राकृत के, कभी संस्कृत के, और आज हिंदी गुजराती के, आगे तरह तरह के। ये शब्द बदलते जाते हैं, इसलिए जब मैं शब्द से इस सत्य की अनुभूति को व्यक्त करना चाहूं, कर नहीं सकता। गुरुदेव भी यही कहते, परम कृपालु देव भी यह कहते, कही न सक्या श्री केवड़ी भगवान। जिन्होंने जाना है वह भी नहीं कह सकते, तो जिन्होंने नहीं जाना वह कैसे कह सकेंगे। इसलिए शब्दों से सत्य को नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैं ज्ञान दीपक, मैं तुमसे कहता हूं, मेरे भीतर में, अंतर में जो भाव है उस भाव को तुम समझो। अब शब्द को एक और रखना, मेरे भाव को समझना। शब्द को एक और रखकर भाव को समझो। ये जो शब्द, ये जो वाणी, ये जो जड़ की क्रिया, सत्य भीतर में,
वह स्वरूप की अनुभूति। भाषा अच्छी अच्छी बोली जा सकती है, इसलिए मुनि वन में मौन हो जाए तो उस मौन को भी तुम पहचान लेना। पंडित के हजारों घंटे के प्रवचन सुनने को मिले, उससे मुक्त होकर के मुनि के मौन को वहां पर अनुभव करना। और वह जो अनुभव करेगा वह ज्ञान दीपक होगा, वह तुम होोगे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जो तुम्हें रुचि जगी है, बस शब्दों से वो पकड़ में न आएगा। मैं बोलता हूं, शब्द तुम्हारे कान में टकराते हैं, थोड़ी देर तुमने सुन लिया, थोड़ी देर कुछ भाव आए, मगर वो अनुभूति तो हुई ही नहीं। वह अनुभूति इस देह के परमाणु को जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के पड़ोस में देखा, शिकायत नहीं करता। पहाड़ दूर है, परछाई भी है, और यात्रा होती है। चलता हो कोई व्यक्ति, पहाड़ के परमाणु है, परछाई भी है, और वो व्यक्ति की यात्रा होती हो। वो व्यक्ति एक पहाड़ के परमाणु तरह तरह के हो, परछाई नई नई परछाई, छोटी बड़ी, जैसे जैसे सूरज की किरणें जिस दिशा में, उससे विपरीत दिशा में परछाई होती हो। मगर चलते समय जैसे तुम्हारी जागृति है, तुम भी रास्ते पर यात्रा करते हो, यह जागृति है। पहाड़ है, परछाई है, मगर मेरी यात्रा यहां हो रही है। मगर यात्रा के काल में भी, कदम आगे बढ़ते होने पर भी मैं एक, यह जागृति। ये मुनिराज वन विहार करते हैं, वन में विहार करते हैं। ये देह के परमाणु, ये पहाड़ के परमाणु, ये पहाड़ है। व्यक्ति जैसे पहाड़ पर नहीं, व्यक्ति रास्ते पर यात्रा करता हो और पहाड़ पड़ोस में हो, बिल्कुल पास में हो, यात्रा में कहीं बीच में न आता हो। ऐसे ही ये मनुष्य के शरीर का, मुनि के देह का ये पहाड़ है मुनि के शरीर का, और राग का विकल्प ये परछाई। तुम तो चींटी को देखते हो नजर के सामने, यहां पर ही तो है, ये देखते हो। और मुनिराज, चींटी पर पैर न पड़े, ऐसे जो राग का, ऐसे जो दया का, करुणा का भाव जगा, उस भाव को भी आत्मा की परछाई के रूप में देखते हैं। देह को पहाड़ देखा, विकल्प को परछाई देखा, और यात्रा हो रही है। किसकी यात्रा हो रही है? ज्ञान की यात्रा हो रही है। ये जानना जानना जानना, ये यात्रा हो रही है। आंख की भी यात्रा है, परछाई की भी यात्रा है। परछाई और आंख, ये दोनों, मगर आंख की यात्रा जहां है, वहां तो परछाई नहीं, वहां अंधेरा नहीं, यहां तो ज्योति है, यहां प्रकाश है। आंख भी है, परछाई भी है। ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, और राग के विकल्प की परछाई, इसकी भी यात्रा हो रही है। और ये आंख की यात्रा, आंख में ये परछाई जानने में आई, दूसरे क्षण में फिर ये परछाई जानने में आई, तीसरे क्षण में ये परछाई जानने में आई। मगर आंख कितनी? एक, बस वो एक। ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन होता है, ये जानना जानना जानना, ये परिणमन होता है, मगर उस परिणमन में व्याप्त वह चैतन्य, वह एक। ज्ञान सत्ता,
वह एक, मगर वह ज्ञान की सत्ता, वह आंख, वो शरीर से अलग होकर के नहीं, शरीर का एक अभिन्न हिस्सा होकर के वह देखती है। वह सत्ता उसकी अलग नहीं, ये ज्ञान एक, मगर एक ज्ञान अनंत गुणाधिपति ज्ञायक से अभेद, अखंड, ऐसा अभेद रह करके सत्ता मात्र रहता है। और वह अभेद सत्ता मात्र, ये त्रिकाली ज्ञायक, बस यही मैं, ऐसी श्रद्धा की मोहर होती है। और ज्ञान के ज्ञेय पहाड़ भी हो, परछा भी हो, और आंख का ये देखने का कार्य, यह भी ज्ञान में, जानने में आता हो। ये तीनों और वह दशा। आज तुम सुनो, शब्द एक और रहने दो, अंतर में भाव से भरो, अंतर में वो अनुभव तुम्हें हो। तुम देखो इस देह के परमाणु को। ये बात मैं तुम्हें देख करके कह रहा हूं, तुम्हें देख करके कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी ये जो रुचि, उस रुचि के कारण मैं तुमसे ये कह रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वह दशा प्रकट हो कि जहां तुम पहाड़ को तो देखो, ये पहाड़ तुम देखोगे। ये विचार मुझे आता था, मैं तुम्हारे साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनेकों दिगंबर जैन मंदिर की यात्रा की है, आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापनाएं की है, प्रवचन हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम साथ में थे। सिद्ध क्षेत्र पर भी, गजपंथा पर हमारी यात्रा हुई। और तब मैंने तुमसे कहा था, हमारी एक चर्चा चल रही थी, वह बात आज मुझे फिर दोबारा स्मरण में आई तुम्हें देख करके। और वह बात थी, पहाड़ से पहाड़ की बात मुझे स्मरण में आई। गजपंथा का पहाड़, मेरा जब मोक्ष होगा, कौन से पहाड़ से होगा तुम्हें बताऊं? समेत शिखर से या गजपंथा से? मुझे पूछा था ये ज्ञान दीपक ने, आपका मोक्ष कहां से होगा आपको पता है? उस समय मैंने कहा था कि मेरा मोक्ष जिस पहाड़ से होगा, वह पहाड़ तो अभी बना ही नहीं है। मैं दूसरों के पहाड़ से मोक्ष में नहीं जाता, मेरा खुद का पहाड़ होगा, वो अभी बना नहीं है। और खुद का पहाड़ होगा अर्थात क्या? खुद का पहाड़ अर्थात वह देह, जो अंतिम देह होगा, उस पहाड़ से मेरा मोक्ष होगा। पहाड़ मैं तुम्हें यह कहता हूं, ये देह के परमाणु, ये पहाड़, जिस पहाड़ से पार होना, ये पहाड़ ही सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। ये दशा तुम्हें प्रकट हो, ये तुम्हें देख करके मुझे अब सब बातें स्मरण में आई है जो अब मैं तुमसे कहूंगा। राजस्थान में बहुत सी जगह पर हमने यात्रा की, और सब जगह मैंने यही कहा था, ये स्वरूप समझने के लिए बैठे हैं ना, मुनि का स्वरूप। कौन से मुनि? निर्ग्रंथ मुनि। निर्ग्रंथ मुनि, मुनि निर्ग्रंथ। मुझे परम कृपालु देव के प्रति इसलिए अत्यंत अहोभाव जगता है। 20 पंथी और 13 पंथी नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर नहीं, स्थानकवासी और डेरावासी नहीं, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। तुम्हें अंदर से आनंद आएगा, कोई पंथ में नहीं अटके, सिर्फ चैतन्य, बस बात खत्म हो गई। हां, भीड़ मेरे पास इकट्ठी नहीं होगी, और भीड़ इकट्ठी करनी किसे है? अज्ञानियों के पास शिष्यों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ज्ञानियों के पास मुश्किल है। इसलिए क्योंकि अज्ञानी के पास शिष्य होकर के बैठने में शिष्य को सुविधा है, इसलिए क्योंकि यात्रा नहीं करनी पड़ती। गुरु भी वहीं पर है, शिष्य भी वहीं पर,
दोनों एक ही जगह पर, यात्रा नहीं करनी पड़ती। मगर सदगुरु के साथ बैठने में तो शिष्य को यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि गुरु है अनुभव के शिखर पर और शिष्य है अभी तलेटी पर। यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मुश्किल से सदगुरु के संग में शिष्य आता है, बैठता है, सुनता है, समझता है, अनुभव करता है। बहुत मुश्किल है। कोई संप्रदाय नहीं, मुनि है। कौन मुनि? बस निर्ग्रंथ बाह्यांतर, ये दोनों प्रकार से निर्ग्रंथ हुए, निर्ग्रंथ हुए। और क्या लेना देना? जीवंत साक्षात चैतन्य परमात्मा का दर्शन हुआ, वह तो चुपचाप निकल जाता है। इसलिए जिस समय मेरा मुनि धर्म अंगीकार करना होगा, वह दशा न श्वेतंबर होगा, न दिगंबर होगा, न 20 होगा, न 13 होगा। कोई मोहर ही नहीं चाहिए। सिर्फ परम कृपालु देव के इन वचनों को सिरोधार्य करके, क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, बस वह दशा ज्ञान में जानी, बस उतना ही। और तुम भी ऐसे ही होना। क्यारे थैशु बाह्यांत, आनंद आएगा।